एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे गुरु नानक देव, जिसके रचयिता कौन हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इस पाठ का महत्वपूर्ण गद्यांश और इस गद्यांश के जो भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बा के अंतर्गत 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं 21 का और 21 खा दो गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहाँ से कुल 6 नंबर मिलते हैं। तो 6 नंबर पक्का कराने के लिए मैंने प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर बताना प्रारंभ कर दिया है। आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं गद्यांश कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है इस पाठ का। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे, और इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। तो इस तरीके से यह गद्यांश आप देख सकते हैं दिया गया है। और गद्यांश आधारित पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखिए। परीक्षा में यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहली तरीके से उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरी तरीके से उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है और लेखक का नाम क्या है, अर्थात जो गद्यांश दिया गया है यह किस पाठ से लिया गया है और पाठ के लेखक कौन है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बता दूं कि कैसे लिखेंगे आप परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक इन प्रश्नों को आपको OMR शीट में फिल करना है। और प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को आप और प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है, और प्रश्न संख्या 21 से आपको लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। कुछ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। जब आपसे पूछा जाए संदर्भ लिखिए, तब आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। बिल्कुल आसान संदर्भ है। और इस पाठ के यानी गुरु नानक देव, जिसके रचयिता कौन है, और इस पाठ के गुरु नानक देव और इस पाठ के यानी गुरु नानक देव जिसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाए, आपसे संदर्भ जब पूछा जाए तो आप सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत यशस्वी निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित गुरु नानक देव शीर्षक निबंध से लिया गया है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत यशस्वी निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित गुरु नानक देव शीर्षक निबंध से लिया गया है। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है
के अंतर्गत यशस्वी निबंधकार और लेखक का नाम आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से ही लिखना है तथा पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यहां पर आप देख सकते हैं पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तब आप उत्तर कैसे लिखेंगे? यहां आप देख सकते हैं, तब आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? गुरु नानक देव। पाठ का नाम है गुरु नानक देव और लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से हेडिंग डालकर आपको लिखना है लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, चाहे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर ये हो जाएगा पाठ का नाम और लेखक का नाम। और यदि पूछा जाता है संदर्भ लिखिए, तब आप इस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत पूछा गया है नानक देव के आविर्भाव का संबंध किस दिन से जुड़ा हुआ है? यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपकी परीक्षा में रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इस गद्यांश के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनमें कहीं पर भी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए ऐसा प्रश्न नहीं बना हुआ है, यानी इस तरीके का प्रश्न नहीं लिखा हुआ है। तो सेम इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, सेम इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं नानक देव के आविर्भाव का संबंध किस दिन से जुड़ा है, तो उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। यहां से आपका उत्तर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर यानी बा और सा प्रश्न का उत्तर आपको अधिकांश रूप से गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ हल्का सा ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कैसे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है 12 नंबर और क्या हो जाएगा उत्तर? गुरु नानक देव के आविर्भाव का संबंध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? गद्यांश आधारित प्रश्न संख्या 12 के बाद जो पूछा गया है सा क्या है, यहां पर देख सकते हैं आप, क्या नानक देव के आविर्भाव के संबंध में वाद विवाद उचित है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर यहां आप देख सकते हैं कि गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं और इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता, यानी वाद विवाद आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखा कैसे जाएगा कि क्या नानक देव के आविर्भाव के संबंध में वाद विवाद उचित है? उत्तर क्या हो जाएगा? नानक देव के आविर्भाव के संबंध में वाद विवाद उचित नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर के जन्म होने के संबंध में वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में गुरु किसी भी क्षण में अवतरित हो सकता है। भौतिक जो होते हैं यानी भौतिक शरीर के जन्म होने के संबंध में, लेकिन जो भक्तों के हृदय में गुरु किसी भी क्षण में अवतरित हो सकता है, ऐसे में इनके आविर्भाव के संबंध में वाद विवाद करना अनुचित है, उचित नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। और यदि आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से, यानी जो आपके पाठ्यक्रम के लिए 2022 परीक्षा है तो निर्धारित है,
प्रत्येक चैप्टर इसी तरह से गद्यांश आधारित प्रश्नों से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने मानव जात की भलाई के लिए ही अग्रसर होता रहे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।